नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को कंटेंट पढ़ के समझ में आ गया होगा। अक्सर हम अनजाने ही सही किसी भी बीज मंत्र या गलत देव देवी की पूजा उपासना करने लग जाते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे जीवन को ही हम ट्रबल में डाल लेते हैं। यानी हम खुद अपने को ही उत्तरदायी बन जाते हैं अपने जीवन को प्रॉब्लम्स में डालने के लिए। तो आज का जो वीडियो है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके जीवन में सुधार कैसे करना चाहिए, कहाँ आपसे गलतियां हो रही है और किस तरीके से आप गलत मार्ग को चुन रहे हैं, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जीवन ही जो है ये एक दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द वो सारी शक्तियां हैं जिस वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इन शक्तियों के बीच में हमारा जीवन कितना खूबसूरती से बीतता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी परेशानियों को परेशानियों से बाहर आने के लिए हम गलत पूजा पाठ का सहारा ले लेते हैं, जो हमारे लिए है ही नहीं, है ना। तो आजकल क्या हो रहा है कि अक्सर जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि किसी ने उन्हें कह दिया, कोई टैरो कार्ड रीडर है तो किसी ने कह दिया आप ये बोलो, आप ये मंत्र करो। किसी ने आपको बोला कि आप इस तरह के बीज मंत्र करो, आप शनि से पीड़ित हो बीज मंत्र का जाप करो, आप राहु से पीड़ित हो राहु के बीज मंत्र का जाप करो। तो जब वो पूरे ट्रबल्स में आ जाते हैं तब शायद एक एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेते हैं। हम सबसे किस्मत वाले हैं कि हम सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि इसकी शक्ति और इसका ज्ञान ये कोई भी धर्म में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की शक्ति है जो हर चीजों को बांध के रखती है और जिसमें हर परेशानी का उपाय है ना। तो वैसे हम लोग अभी सनातन धर्मी रहे कहाँ। अभी आप देखिए, अब एक सिर्फ नाम से ही हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हमारा नाम ही बस रह गया है और बस हम कहने को ही हम खुद को हम हिंदू कहते हैं, लेकिन हम फॉलो कहाँ करते हैं किसी चीज को, है ना। तो हम कभी क्रिश्चियन बनने की सोचते हैं, तो कभी हम क्रिश्चियन के मंत्रों को करते हैं, तो कभी हम आजकल बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब में देखेंगे जो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन गॉड की पूजा करो। ये सही है कि ईश्वर एक है, लेकिन आप तो सनातनी हैं, आपके तो देव देवियों की तो असंख्य संख्याएं हैं, असंख्य उपाय हैं। तो आप उनको छोड़ के आपको भी बिलीवर बन चुके हैं आप अभी ईसाइयों के, है ना। तो बहुत सारे मैं देखते रहती हूँ कि कहते हैं कि खैर मैं क्या बोलूं। तो जो चीज है, अगर हम सनातनी हैं तो गर्व से कहिए हम सनातनी हैं, गर्व से कहिए कि हम अपने जीवन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अपने हिंदुत्व को लेकर हम कैसे इसे अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम कैसे अपने धर्म का बचाव कर सकते हैं, इसको लेकर आगे बढ़ना है। ना कि एक गलत माध्यम अपना ले कि बस यूट्यूब में आना है तो हम हर चीज की कुछ भी डाल देना शुरू कर दे। तो मैं इसके बड़े विरुद्ध में हूँ, क्योंकि आप अगर सनातनी है तो आप हिंदू देव देवियों के असंख्य उपाय है, असंख्य स्तोत्र है, असंख्य चीजें जो आपके जीवन को बहुत समृद्ध बना सकती है, परेशानियों से आपको बाहर निकाल सकती है। लेकिन वहां पर हम इस चीज को यूज ना करके हम सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो खैर इस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो आज इसलिए इस चीज की बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ भटके हुए क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे पास आते हैं और आकर कहते हैं कि मैं YouTube से उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप करके हैं उनके नाम का जाप करो, आप ये बोलो वो बोलो। एनीवे वो हर तरफ से कोशिश कर लेते हैं, जब हार जाते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेते हैं। तो मेरे पास आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं लाइफ पूरा हौच पौच है। बिकॉज जब मैं उनकी चार्ट देखती हूँ तो मुझे मालूम है कि प्रॉब्लम कहाँ है और कहाँ इस समय उनके साथ क्या हो सकता है, उनकी मति भ्रम भी हो सकती है या फिर इस समय उनको क्या क्या परेशानियों से उनको गुजरना पड़ सकता है। तो जब मैं उन्हें कहना शुरू करती हूँ तो कहते हैं बिल्कुल यही चीज हो रहा है। तो मैं कहती हूँ आप क्या रेमेडीज क्या करते हो। तो वो कहते हैं कि रेमेडीज में हम यूज करते हैं मैम, हमारा ये ग्रह खराब है तो उसके बीज मंत्रों को शुरू कर दिया, हमारा वो ठीक नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे उपाय को शुरू कर देती हूँ, इस देवी को पूजती हूँ, इस देवी को पूजती हूँ, इनको पूजती हूँ, इनको पूजती हूँ। तो अल्टीमेटली वो परेशान थी या था और उन्होंने खुद को और ज्यादा परेशान कर लिया 1000 तरीके के चीजों को यूज करके।
तो सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप खुद अपने इष्ट देव का चुनाव कैसे कर सकते हैं। एक तो आप किनकी पूजा करें ये भी आपको जानना जरूरी है ना। तो आपको जो अच्छे लगते हैं, जिनके साथ आपको कनेक्शन फील होता है, जिनके साथ आपको लगता है कि नहीं मेरे परेशानी में ये देव है, ये देव देवी है जो मुझे बहुत मतलब तुरंत बाहर निकालते हैं, तो आपको जब मालूम नहीं है कि आपके इष्ट देव कौन है तो आप उन्हें मान सकते हैं इष्ट देव। दूसरी बात है कि अगर आपके पास प्रॉपर बर्थ डिटेल्स है और आपको पता है कि आपके कुल देव देवी कौन है और आप एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं तो एस्ट्रोलॉजर भी आपको कह देता है कि आपके इष्ट देव कौन है, तो आपको किनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो गलती कहाँ पर होती है कि जो लोग अनजान होते हैं, जो लोग भटके हुए होते हैं, तो जो लोग भटके हुए हैं, जो अनजान है, जिनको बर्थ डिटेल्स का भी कोई मालूम नहीं है और जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या करना है, किस चीज का उपाय करना है, तो उनके लिए मैं कहती हूँ कि आपको जिस भगवान से कनेक्शन फील होता है, याद रखिए बात, जिनके साथ आपको कनेक्शन लगता है कि नहीं मेरी एक बॉन्डिंग है, एक कनेक्शन बनता है, मैं जब भी दुखी होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जब भी उनको याद करता हूँ तो वो मेरे सामने होते हैं। बहुत किसी को पता नहीं होता तो वो कृष्ण को मान लेते हैं अपने इष्ट देव, किसी को मालूम नहीं होता है तो माता दुर्गा को इष्ट देवी मान लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे देव देवी हैं जिनको पता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कनेक्शन को फील करेंगे। और अगर आप दीक्षित है तो आपके गुरु ने बताइए होगा कि आपके गुरु जिनकी पूजा करते हैं वही आपके इष्ट देव बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक वे। दूसरा वे होता है आपको एस्ट्रोलॉजर बता देंगे कि आपको किस देव देवी की पूजा करना चाहिए, आपके देव देवी कौन है, इष्ट देव देवी कौन है। तीसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप परेशान हो जाए तो आपको लग रहा है कि आपका शनि खराब है या फिर आपको लग रहा है आपका राहु केतु आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मंगल कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर एक ग्रह का आप बीज मंत्र जाप करने लग जाते हैं। तो मैं यहीं पर वार्निंग देती हूँ आप लोगों को कि आप अपने जीवन को बिल्कुल नष्ट करने के लिए आप आगे जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनर्जी के साथ वो बीज मंत्र जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, जिस वजह से आप तो प्रॉब्लम में थे ही और ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जा रहे हैं। तो ऐसी गलतियां मत किया कीजिए, क्योंकि जब आपको ज्ञान नहीं है किसी चीज का, आपको मालूम नहीं है कि हमें किस तरीके से उनका उपयोग भी करना चाहिए, तो सिंपल सी रेमेडीज यूज कीजिए जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग इंडिविजुअली हर ग्रह के बीज मंत्रों को जाप करेंगे तो आपकी एनर्जी के साथ उसका मेल नहीं होगा, आपके जीवन में और परेशानियां बढ़ेंगी, सॉल्व कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर सॉल्व आपको लगता भी है कि हो रहा है तो वो टेम्पोररी होगा, मतलब वो परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इंडिविजुअली किसी भी बीज मंत्र का जाप मत कीजिए ग्रहों को ठीक करने के लिए, ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों से होती है। दूसरी बात, YouTube देखकर किसी भी मंत्र का जाप मत कीजिए जब तक आपको उसके साथ कनेक्शन या फिर उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान की अल्पता है और वो कुछ भी बताते रहते हैं जस्ट व्यूज बढ़ाने के लिए, तो डोंट फॉलो देम। आपकी अच्छाई के लिए, अगर आपको पता नहीं है कि आपके देव देवी कौन है, इष्ट देव देवी कौन है, आपको किनकी पूजा करनी चाहिए, अगर ये भी आपको पता नहीं है, आप जाना ही नहीं चाहते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी आप जाना नहीं चाहते हैं, तो सिंपल सी रेमेडीज यूज कीजिए। भगवान हनुमान को पूजिए, भगवान कृष्ण को पूजिए, माता दुर्गा की आप सेवा कर सकते हैं, माता दुर्गा की 40 का पाठ कर सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी में है तो आप सीधे आप महीने में एक बार एटलीस्ट माँ काली के टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करते हैं तो आप बहुत सारे बड़े मतलब जो बुरे परिणाम होते हैं उससे बच सकते हैं, क्योंकि परेशानी में इंसान का दिमाग ऐसे ही काम नहीं करता है, तो वो हर एक चीजों को अपनाना चाहता है, हर एक चीजों को अपने प्लेट में सर्व करना चाहता है कि सारी चीजें उसके प्लेट में हो, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। किसी का कुछ भी, आजकल हर कोई है कि कहते हैं कि हम हिंदू हैं आप, लेकिन आपको फॉलो कराते हैं ईसाई धर्म को, है ना, या फिर किसी और धर्म के किसी रूल्स को आपको फॉलो कराते हैं। तो ईश्वर एक जरूर है, लेकिन हमारी मान्यताएं कुछ अलग है। देखिए, मैं बड़ी ये सब मामले में बहुत ज्यादा मैं सनातन धर्म की एक घमंड के साथ कहती हूँ कि मैं सनातन धर्मी हूँ और मैं सनातन के सारे रूल्स फॉलो करती हूँ और अपने जीवन को मैं अग्रसर करती हूँ सारे नियमों को फॉलो करके, क्योंकि ये हमारा सिर्फ परिचय नहीं है, ये हमारा गर्व है
कि हम सनातनी हैं, तो हम हिंदू हैं, ये हमारा गर्व है। तो हम उस हिसाब से अगर अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हमारे में क्या कमी है कि यहाँ को छोड़कर आप किसी और धर्म को अपनाते हैं। तो आई थिंक वो बड़े मन के कमजोर होते हैं, जिनको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाते हैं या फिर दूसरे चीजों के फॉलोअर बन जाते हैं। जब आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर लाखों करोड़ों उपाय बताए गए हैं, लाखों करोड़ों चीजें हैं जो आपको समृद्ध और आपको बहुत अच्छा बना सकती है। तो उन्हें फॉलो कीजिए। गलत दिशा में जाएंगे तो गलत चीजें ही हाथ लगने वाली है। तो किसी दिन इस चीज पर मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगी और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि आप अगर स्थिर चित्त के साथ, स्थिर मन के साथ अगर किसी एक चीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसे ही कीजिए, ना कि 10 चीजों के ऊपर फोकस कीजिएगा तो आपका फोकस ही गड़बड़ाएगा, है ना। तो इसीलिए जब आपको ज्ञान नहीं है कि आपके इष्ट देव देवी कौन है, आपको किनकी पूजा करनी चाहिए, तो सिंपल चीज का उपयोग कीजिए। सिद्ध मंत्र का जाप कर सकते हैं और आप अगर हनुमान टेम्पल की विजिट करते हैं एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे, इससे भी आपका ग्रह बलवान होता है, यानी कि राहु केतु शनि मंगल, इससे बलवान हो जाएगा। माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो शुक्र बलवान बनता है और राहु केतु भी इससे बैलेंस हो जाता है। और अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपका शुक्र बैलेंस होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इससे भी बहुत बड़े से बड़ा चीज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गलत दिशा में जाएंगे, गलत चीजों का आप अगर उपयोग करेंगे और आपको अज्ञानता है, ज्ञान की कमी है, तो फिर आप अपने जीवन को ही परेशानी में डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो छोटा सा ही था लेकिन आप लोगों के लिए था, थोड़ा सा समझाया है, बाकी और डिटेलिंग करूंगी बाद में। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं कि अनजाने में किसी भी मंत्रों को, आप बीज मंत्रों को ग्रहों के हिसाब से अगर जाप कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। और सबसे पहली चीज है कि आप देखिए कि इसके रिजल्ट्स आपको क्या मिल रहे हैं, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज है कि कौन से ग्रह के बीज मंत्र आपको करेक्ट आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप तो बहुत सारे बीज मंत्र को कर रहे हैं यानी ग्रहों के हिसाब से, तो आपको खुद ही मालूम नहीं है कि मुझे अच्छा रिजल्ट कौन दे रहा है और कौन मुझे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो जब आप इतने कंफ्यूज रहेंगे तो आप अपने जीवन को तो और ज्यादा आप हर तरीके से परेशानियों में घेर लेंगे। तो ऐसा ना करके सीधी सपाटे जीवन में जिए। अगर आपको गुरु मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुरु को फॉलो कीजिए। एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कीजिए, वो आपसे किन की पूजा करने को कह रहे हैं। और अगर ऐसा भी आप नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सिंपल चीज मैं बता रही हूँ, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, माँ काली का टेम्पल, और सिंपल सी चीज है कि किसी भी एक स्तोत्र पाठ को कीजिए तो इससे ही आपके जीवन में समृद्धि आने लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।